कि एमके स्टालिन साहब आप बिहार आइए, लेकिन बिहार आने के बाद जो बिहार के करोड़ों जनता के दिल में आज भी इस बात का अंदेशा है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनए से क्यों लगा, आखिर मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में बंद करके काला पानी की सजा क्यों दिया गया। इस बात के जनता के अंदर आज भी सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जवाब आपको देना ही होगा। मनीष कश्यप को जेल में रख करके जो आप खिचड़ी बना रहे हैं बीरबल का, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को बुला करके जो अभी विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, स्टालिन क्या है, एको को समर्थक नहीं है जो स्टालिन के कहने पर उनको वोट दे देगा। यहाँ वोट जनता देगा और जनता ने ठाना है मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले ओवैसी के साथ गठबंधन ये लोग कर लेते हैं, जो देशद्रोही वाले बातें बोलने वाले के साथ ये लोग गठबंधन कर लेते हैं। जो देश की चिंता करेगा, जो राज्य की चिंता करेगा, जो अपने कमाई के पैसे से सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर लगाएगा, उस पे एनएस से लगेगा। सवाल का अगर जवाब मिला तो मिला, नहीं मिला तो इसी तख्ती को लेकर के हम बिहार के हर लोकसभा, हर विधानसभा में चलना शुरू कर देंगे और वहां जो मनीष कश्यप के करोड़ों की संख्या चाहने वाले लोग हैं उनको जाकर लगाएंगे और उनके दरवाजे पर इसी प्रकार का तख्ती साटेंगे उनके समर्थन के साथ कि मनीष नहीं तो वोट नहीं। तमिलनाडु के जिस मुख्यमंत्री ने मनीष कश्यप ने से लगा करके मदुरै सेंट्रल जेल बंद करवा करके काला पानी का सजा दिलवा दिया, वही मुख्यमंत्री कल बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। और जैसे ही सूचना मिली कि बिहार आने वाले हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि स्टालिन साहब जैसे बिहार आएंगे उसके बाद उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। ये पूछे जाएंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप ने तमिलनाडु का क्या बिगाड़ा था जिस वजह से उसके ऊपर एनएस लगा दिया गया। अभी हम पटना के गांधी मैदान में, हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं जिनको आप जानते होंगे, हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिरकार जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कल बिहार आएंगे तो क्या होगा। ये सवाल तमाम लोग जानना चाहते हैं। तो आप बताइए कि जब स्टालिन साहब बिहार आए, कल विपक्षी दल का बैठक होगा, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि आप थोड़ा लेट पहुंचे, इसके लिए आपको दिखा देना चाहते हैं। हमने एक आंदोलन रखा था लोकतांत्रिक तरीके से, जिसमें हमने एमके स्टालिन साहब का विरोध कर रहे हैं कि स्टालिन साहब को बिहार आने पर किसी तरह का रुकावट हम डालने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उपद्रवी नहीं है, अपराधी नहीं है। हम लोग बस बिहार के एक नौनिहाल है और बिहार के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो हमने एक सवाल रखा है कि एमके स्टालिन साहब आप बिहार आइए, लेकिन बिहार आने के बाद जो बिहार के करोड़ों में इस बात का अंदेशा है कि आखिर मनीष कश्यप के एनए से क्यों लगा, मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में बंद करके काला पानी की सजा क्यों दिया। इस बात जनता के अंदर आज सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जवाब आप देना होगा, नहीं होगा। यानी कि आप लोग पूर्ण तरीके से तैयार है, सवाल स्टालिन से जरूर पूछे जाएंगे। स्टालिन से भी पूछ रहे हैं कि आपको बिहार के मुख्यमंत्री में बैठाया है, आपको बिहार की जनता ने इस चिल्लाती में लाइन में लगकर वोट दिया है ताकि बिहार और बिहार की चिंता कीजिए, बिहार के बारे में अच्छा सोचे और बिहार के लोगों को भविष्य के बारे में सोचिए। लेकिन आपने नहीं सोचा बिहार के युवाओं के भविष्य पर, जिस प्रकार एनएस लगाकर युवाओं को जो उनका भविष्य बर्बाद किया गया है। आपका फर्ज बनता है कि आप सवाल पूछिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से और बिहार के जनता को इस बात का जो अंदेशा था, अंदर से सवाल था, उसको जवाब दे दीजिए कि आखिर इन पर एनएस से क्यों लगा है, किस बातों से एनएस लगा है, इनके किस बातों से आपके राज्य में दंगा फैल सकता रहा, इनकी किस वीडियो से आपके राज्य में दंगा फैल की स्थिति हो गया, इसको जवाब देना पड़ेगा। बस इस सवाल का जवाब बिल्कुल। जब बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जैसे स्टालिन बिहार आएंगे उसके बाद उनको काला झंडा भी दिखाएगा, इसमें क्या झंडी दिखाने नहीं है। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग क्रांति उत्पन्न बिहार में करेंगे, झंडा दिखाएंगे, उससे उनको कोई फर्क हम नहीं जानते। लेकिन आप सब जिस प्रकार ने सवाल रखा है, इस सवाल का जवाब मिला तो मिला, नहीं लेकर के हम बिहार के हर लोकसभा, हर विधानसभा में चलना शुरू करेंगे और वहां जो मनीष कश्यप के करोड़ों की संख्या चाहने वाले लोग हैं जाकर जगाएंगे और उनके दरवाजे पर इसी प्रकार का तख्ती साटेंगे उनके समर्थन के साथ कि मनीष नहीं तो वोट नहीं। आप विपक्ष नेता को एक कर सकते हैं, तमाम नेताओं को एक करके जो प्रधानमंत्री बनने का सपना अपने अंदर पाल रखे हैं, ये अपना सपना ही रह जाएगा। नेता को गठबंधन नेता को मजबूत करने से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जब तक जनता नहीं। और एक साथ कहते हैं इसका जवाब नहीं मिला बिहार को, तो हम लोग अपने टीम गठन कर करके पूरे लोकसभा, पूरे विधानसभा में जाएंगे और 24 में अपने युवाओं का एक ताकत दिखाएंगे। अगर मनीष कश्यप को रिहा नहीं किया गया 24 चुनाव से पहले, तो आपको दावे के साथ कह देंगे, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, दोनों से अगर ज्यादा वोट नहीं आया तो हम यहाँ आके गांधी मैदान में
आप तो समर्पण कर लेंगे और कहेंगे कि आज दिन से राजनीति करना बंद कर देंगे। दावे के साथ कहते हैं मनीष कश्यप के चाहने वालों की संख्या इतनी है, किसी वजह से लोग एक जगह नहीं होते हैं। हमारे अंदर इतना ताकत था कि आज बिहार के कोने कोने से जनता को जुटा करके स्टालिन साहब के विरोध कर सकते थे, लेकिन मेरा बिहार इस कलंक को कभी अपने माथे पर नहीं लगा। जो हमारे पूर्वजों ने इस बिहार को जानता था लोग कि बिहार में अतिथियों का सत्कार होता है। मैं अपने पूर्वजों के आत्मरक्षा पे कभी सवाल खड़ा नहीं होने देंगे, कभी धब्बा लगने नहीं देंगे। आप आइए, बिहार में आपका स्वागत है और बिहार में आके आप जाइए, लेकिन इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप जिस विपक्षा एकता करने बात आए हैं, जिसको भाजपा को गिराने की आप बात करने आए हैं, सत्ताधारी को गिराने की बात करने आए हैं, आप गिराने नहीं, आप उनको उठाने की बात करना लगेगा फिर। क्योंकि हम लोग जब एकजुट होकर के इस बिहार से एक नया कल्पना और इस बिहार से एक नया क्रांति लिखेंगे कि मनीष नहीं तो वोट नहीं, और मनीष कश्यप को जो चाहने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं उनको एकजुट कर करके अगर कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा तो नोटा के वोट देकर के यहाँ दिखा देंगे कि सत्ताधारी और विपक्ष से अगर नोटा का वोट ज्यादा नहीं रह गया तो जे कहिएगा से, यानी कि नोटा पे वोट गिरेगा अगर मनीष कश्यप को रिहा नहीं किया। अगर मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आया तो यही प्रकार होगा। अगर मनीष कश्यप देशद्रोही है, मनीष कश्यप राजद्रोही है, तो स्पष्ट कीजिए जनता के सामने कैसे है। इस देश में देश विरोधी नारे लगाने वाले को, इस देश में कई विरोधी बातें बोलने वाले को आप सदन में भेजने की चिंता कीजिएगा, उनको टिकट कैसे दिया जाए इसकी चिंता कीजिएगा। जिसके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, जिसके पिता आज भी चिलचिलाती धूप में देश की सेवा कर रहे होंगे, उनके वंशज कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है, कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये सवाल पूछा जाएगा। आप कह रहे हैं कि बिहार के विपक्षी एकता को जब बैठक बुला रहे हैं, वे लोग भी उनसे सवाल पूछे तो वो लोग कुर्सी के लिए तो स्टालिन को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो क्या लगता है कि एनएसए पे सवाल पूछ पाएंगे? तो यहाँ स्टालिन वोट नहीं देंगे, आप ये बात लिख लीजिएगा। स्टालिन क्या है, एको को समर्थक नहीं है जो स्टालिन के कहने पर उनको वोट दे देगा। यहाँ वोट जनता देगा और जनता ने ठाना है मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाना है। ये हमारी आवाज नहीं है, बिहार के करोड़ों युवाओं की आवाज है, जिसकी आवाज हम आप सबके बनने के प्रयास कर रहे हैं। और आपको ताकत और एहसास दिख जाएगा कि मनीष कश्यप को जेल में रख करके जो आप खिचड़ी बना रहे हैं बीरबल का, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को बुला करके जो आप विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, और इस देश में बैठे बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, आप सब जो आंख पे पट्टी बांध करके मुंह में टेप साट के जो आप लोग बैठे हुए हैं, इस बिहार के युवा अपने दम पे ताकत दिखा देगा कि बिहार में युवाओं की शक्ति क्या है, और बिहार में युवा चाहेगा उसी का सरकार बनेगा। जब जब युवा चाहा है, देशद्रोहियों भागा है, इन लोगों को भगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले ओवैसी के साथ गठबंधन ये लोग कर लेते हैं, जो देशद्रोही वाले बातें बोलने वाले के साथ ये लोग गठबंधन कर लेते हैं। जो देश की चिंता करेगा, जो राज्य की चिंता करेगा, जो अपने कमाई के पैसे से सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर लगाएगा, उस पे एनएसए लगेगा। इसका जवाब आपको बिहार में आकर देना होगा। और बिहार और बिहारियों को दिग्भ्रमित करके जो आपने वर्षों से सत्ता के कुर्सी पर बैठ के आप लोगों ने सत्ता चला लिया है, अब वो दिन गया, अब नहीं चलेगा। आप लोगों की फर्जीवाड़ा की दुकान बंद होगा। और एम.के. स्टालिन साहब, आपका बिहार के धरती, क्रांतिकारी धरती में आपका स्वागत है, लेकिन इस बात का जवाब दे के जाइएगा। अगर दे के नहीं जाइएगा तो जिस दावे के साथ आपको बिहार में लाएगा था विपक्षी एकता करने के लिए, हो सकता है कि यही एक नहीं हो, क्योंकि यहाँ जनता मनीष कश्यप के समर्थन में एक हो गया है। हाँ, बाकी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि कल हम लोग जो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बिहार की पवित्र धरती पे उनका स्वागत है, लेकिन स्वागत के साथ साथ इस सवाल का जवाब बताना होगा कि एम.के. स्टालिन आखिरकार अपने मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाया। इस सवाल का जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है। बाकी ये पूरा वीडियो देख के जो भी विचार होगा अपना विचार बताइएगा जरूर। आगे की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।